जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एक दंत गणेश चतुर्थी व्रत कथा, संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, मैं जेठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने को अति उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है वो बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है और उसकी क्या कथा है, वह भी मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुन भगवान श्री गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एक दंत संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फलस्वरूप मेरे भक्त के सारे कष्ट मैं हर लेता हूँ और उनके सभी कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सतयुग में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुए। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हें वेद शास्त्र में निपुण ऐसे 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह ग्रह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। एक दिन उनकी 4 पुत्र वधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत करते आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में ही इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था, अतः हे कल्याणी, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्र वधू की बात को सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ हो, अर्थात सबसे बड़ी हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो, अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें और करना ही क्या है? अपने ससुर के आग्रह से पुत्रवधू ने श्री गणेश जी के संकटनाशक व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय के बाद ज्येष्ठ बहू गर्भवती हुई और 10 माह के बाद उसने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। उसकी सास उसे बार बार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश जी उस पर क्रोधित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगे कि लड़का आखिरकार कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई। अपने ससुर जी दयादेव से रो रो कर ऊंचे स्वर में कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वाकर महापाप किया है। यह उसी का फल है कि आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसे वचन सुन ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुन होने वाली पुत्रवधू भी बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्रवधू प्रतिमाह भगवान श्री गणेश जी की संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी।
एक समय की बात है, भगवान गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण कर उस पुत्रवधू की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधार गए। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश जी ने ऊंचे स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए, अर्थात मेरी भूख समाप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण को विधिवत पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए। कन्या की सेवा भाव से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे मधुरभाषिणी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर प्रदान करके भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय के पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। यह देखकर सभी परिवारजन बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश जी की ज्येष्ठ माह की संकट चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इति श्री एकदंत गणेश चतुर्थी व्रत कथा। संकष्टी चतुर्थी व्रत एक धार्मिक व्रत है जो भगवान गणेश को समर्पित है। यह व्रत विभिन्न उद्देश्यों के लिए रखा जाता है, जैसे कि संतान प्राप्ति, संतान की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए। आइए जानते हैं इस व्रत के नियम और विधि क्या है। व्रत की विधि। यह व्रत शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प लें, जिसमें आप भगवान गणेश जी को अपनी इच्छाओं को समर्पित करते हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। फिर पूजा स्थल पर भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान गणेश जी को गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक करवाएं। भगवान गणेश जी को फूल, फल, दूर्वा, अक्षत और अन्य चीजें अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। तत्पश्चात एकदंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा पढ़ें। भगवान गणेश जी की आरती उतारें। चंद्र उदय के बाद चंद्रमा के दर्शन करें और अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें। पारण में तिल और गुड़ के लड्डू या मोदक खा सकते हैं। व्रत के दौरान फलाहार करें, अन्न का सेवन ना करें। जलपान कर सकते हैं, लेकिन व्रत के दौरान अत्यधिक मात्रा में जलपान ना करें और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस तरह से जेठ माह के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा और नियम संपन्न होती हैं। इसी तरह की पौराणिक कथा कहानियों और धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।